आपका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। जब आप सुनेंगे तो आप बिलीव करें कि आज आप फ्री होने वाले हैं। आज आप आए जरूर है बीमारियों के साथ, आए जरूर है प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन आज परमेश्वर जो जीवित है आज आपको फ्री करके वापस भेजेगा बड़ी गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका? रंजीत। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। 2 साल पहले आप बाइक पर कहीं जा रहे थे तो अचानक से आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। आप खुल के अपनी गवाही के बारे में बताएं। कहाँ जा रहे थे? बाइक से जा रहे थे? क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के कारण क्या प्रॉब्लम हुई आपको? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਲੱਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਉੱਥੇ आपकी कौन सी टांग थी जिसमें राइट टांग की जो हड्डी वो बाहर निकल गई थी? हाँ जी, बाहर निकल गई। डॉक्टर क्या बताते थे कैसे ठीक होगा ये? डॉक्टर बताते हैं ऑपरेशन होना वा, ऑपरेशन के बाद हाँ ऑपरेशन होना है जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ रोड तो बाद ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ मतलब जल्दी ठीक हो जाएगा, पर ठीक नहीं। आपका ऑपरेशन हो चुका था? हाँ ऑपरेशन हो चुका था। तो उसके बाद आप जब घर में रहते थे, आप टॉयलेट बाथरूम जाते थे, इधर उधर जाते, कैसे जाते थे फिर? वो बेड पे ऊपर ही। बेड के ऊपर ही? हाँ जी। कौन आपको संभालता था घर पे? मेरा भाई संभालता है। और जब भी आपने इधर उधर जाना होता था वही आपको उठा के या शिकंजे के सारे आप टॉयलेट बाथरूम शिकंजे के सारे जाते हैं। टॉयलेट बाथरूम तभी जा पाते थे? हाँ जी, शिकंजे के सारे थे। दवाइयाँ खाई, इलाज करवाते रहे, लेकिन फर्क नहीं कुछ भी पड़ रहा था? फर्क नहीं कुछ भी पे। कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देखे उस समय? उस समय 3-4 डॉक्टर चेक किए कि को भी नहीं आराम आ सकता, दवाई ले नहीं आया आराम। और आप जो काम पे जाते थे आपका काम भी इसी कारण रुक गया था? हाँ जी, आप बेड के ऊपर चले गए थे? हाँ जी, बेड पे ऊपर। आपकी फैमिली, आपका भाई आपको संभालता था? हाँ जी, भाई संभालता है। और जब आप बेड के ऊपर लेटे रहते थे, आपको कोई काम नहीं आपसे होता था, मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? मन में यही भी मैंने आराम नहीं होना ते दिमाग में टेंशन रहिंदी ही भी खरा मेरा कर्जा भी इन्ना सिर चढ़ गया, उतरना कि नहीं, लथे जाना ते किसी दा पैसा वापस मुड़ना कि नहीं मुड़ना। फिर कैसे खामरा चर्च के बारे में पता चला आपको? खामरा चर्च में मेरे एक लागे पड़ोसी पिंड दे भाई इत्थे आउंदे ही, उन्होंने ने मैनूं दस्सिया है। उस समय आप जब वहां पे गए तो आप शिकंजे के सारे गए थे? हाँ, शिकंजे के सारे। और 5 फरवरी 2023 को ये भाई जब पहली बार खामरा चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उस समय ये भाई चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। इमरजेंसी सेक्शन में हीलिंग को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं हड्डियों के रोगों को आपकी बॉडी से छोड़कर आपको जाते हुए। और जब परमेश्वर के दास ने ये हीलिंग प्रेयर की, आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया? तो उस टाइम ते प्रार्थना को रिसीव किया, करंट ते उस समय लत मोड़ है भी जी। आपने चेक करके देखा उसी टाइम? हाँ, उसी टाइम चेक करके देखा। शिकंजे को छोड़ के बिना इसका सहारा लिए अपने आप चल के देखा? हाँ जी। तो आप चल पा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। आप चल के दिखाएं इसको, शिकंजे को पकड़ लें, आप खुद उठाएं इसको। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस हीलिंग के लिए। जोर से तालियां के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। क्योंकि जब ये भाई चर्च में आए थे तो ये भाई को इमरजेंसी सेक्शन में जब बिठाया गया, ये शिकंजे का सहारा लेके आए थे, क्योंकि शिकंजे के सहारा लिए बिना ये एक भी कदम नहीं चल पाते थे और बहुत ज्यादा दुखी थे। ऑपरेशन भी हो चुका था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही चर्च में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी टाइम इस शिकंजे को छोड़ के जब चल के देखा तो ये भाई पूरी रीति के साथ उसी टाइम हील हो चुके थे। एक बार परमेश्वर की बड़ी तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं, उसका थैंक्स करें। और जब ये भाई हील हुए तो उसी टाइम ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। आइए उस दिन की इनकी दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। ये
ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं, 2 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने की वजह से इनकी राइट टांग की जो हड्डी टूट गई थी, राइट टांग को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं कर पाते थे और शिकंजे का सहारा लेके चलते थे। एक भी कदम इस शिकंजे को छोड़े बिना ये भाई चल नहीं पाते। इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। परमेश्वर के दास ने स्पेशल कहा कि जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे वो हील हो रहे हैं। उसी टाइम इस भाई ने शिकंजे को छोड़ के चेक किया तो ये भाई 2 साल के बाद बिना उस शिकंजे का सहारा लिए चल पा रहे हैं। तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? श्री नारायण, कहां से हैं आप? यूपी गोरखपुर से। क्या गवाही है? आप अपनी गवाही खुद बताएं। मैं 28 नवंबर को 2 मंजिल से नीचे आ गया और कमर की हड्डी जो है कि फ्रैक्चर हो गया। कहां पर थे उस समय आप? दुबई आजमान में। दुबई में आप काम कर रहे थे 2 मंजिली बिल्डिंग के ऊपर? यस सर। आगे क्या हुआ फिर मेरे को तुरंत हॉस्पिटल ले गया और वहाँ पर एमआरआई हुआ। एमआरआई द्वारा डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं बोला और मेरी कंपनी जो है कि मेरे को इंडिया उतार दिया 4 दिसंबर को। फिर मैं इधर हॉस्पिटल गया गोरखपुर में। वहाँ पर मैं हॉस्पिटल जाने के पहले गेट पर ही मैं प्रेयर किया कि परमेश्वर हमको ऑपरेशन से बचाना। डॉक्टर आपका ऑपरेशन क्यों करना चाहते थे? कमर की हड्डी टूट गई थी। आपकी कमर की जो हड्डी थी, रीढ़ की हड्डी जो थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। यस सर। इसीलिए आपका डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहते थे। यस सर, यस। और जब आप इंडिया वापस आ गए तो कैसी कंडीशन थी, कैसे हालात थे उस समय आपके? मैं सोया ही रहता था 24 घंटे। तो बेड पे सब कुछ खाना पीना दूसरा कोई खिलाता था, अपने हाथ से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर आपको जैसे आप इंडिया आए, आपको एडमिट कर लिया गया, हॉस्पिटल में रहे आप? हाँ, 1 महीने थे मैं लगातार 1 मंथ हॉस्पिटल में रहे। Yes, और टॉयलेट वॉशरूम हर मतलब खाना पीना टोटली बेड पर था? बेड पर ही था। आपके परिवार वाले आपकी देखभाल करते थे सारे? यस सर। कैसे हालात थे उस समय, जैसे कि आप बिल्कुल चल नहीं पाते थे, बेड पर ही रहते थे? उस समय का मंजिल बहुत मुश्किल था सर मेरे पे। अब डॉक्टर ने यहाँ पर भी आपको ऑपरेशन के लिए बोला था? नहीं सर। क्या कहा था फिर डॉक्टरों ने? डॉक्टर बोला कि ज़्यादा टाइम तक आपका दवा चलेगा। उन्होंने कहा लॉन्ग टाइम आपका ट्रीटमेंट चलेगा यस सर। और आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। यस सर। हाई डोज मेडिसिन और इंजेक्शंस आपके लगातार लग रहे थे। यस सर। और आप हमेशा एक ही पोजीशन में लेटे रहते थे? एक ही पोजीशन। और जब आपको डिस्चार्ज कर दिया गया, आप घर चले गए, उस समय कैसे रहते थे फिर? बेड पर ही सोए रहते थे। एक साइड ही आप रहते थे? कौन देखभाल करता था आपकी? मेरे घर वाले करते थे, मेरी बीवी बच्चे थे। और 1 मंथ के बाद जब घर गए तो भी आपकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं था? कोई सुधार नहीं था। बिल्कुल आप बेड पर थे? बेड पर ही थे सर। कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाते थे? कुछ नहीं। फैमिली वाले आपको उठाते या यस खाना सर, खिलाते, टॉयलेट वॉशरूम लेके जाते? नहीं, बेड पर ही सब कुछ होता था। टोटली बेड पर ही थे यस आप? सर। और आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली भी कमजोर हो चुके थे क्योंकि आप अकेले कमाने वाले थे घर में। यस सर। और फिर उस समय इतने ज्यादा परेशान थे, कर्जा लेके आपके फैमिली वाले आपका इलाज करवा रहे थे। यस सर, यस। चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? हमारे साथ में यहाँ जलंधर के ब्रदर जी है, वो हमारे साथ में दुबई थे। वो मैं ग्रुप में अपना वीडियो डाला था, वो तुरंत वीडियो से हमारा नंबर निकाल के वो फ़ोन किए हमारे पास। फिर ही अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री का नंबर दिए। वो बोले इस नंबर से आप प्रे कराओ डेली, आप जल्दी चंगे हो जाएंगे। तो मेरे को हिल हुआ और मैं वही फेसबुक पर मैं देखा कि 9 तारीख को बहुत बड़ी मीटिंग है और मैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए 9 तारीख को मैं आ गया इधर। ये जो आपके हाथ में बेल्ट पड़ी हो, ये स्पेशल आपके कमर यस। के लिए डिजाइन की गई थी? यस सर। और इसे भी लगा के आप रखते थे हमेशा ही? हमेशा सर जी। टोटली बेड पर थे उस यस, समय? यस, और उस ब्रदर ने आपको चर्च के बारे में बताया, प्रेयर माउंटेन के बारे में बताया, आपको लिंक सेंड किया गया मीटिंग का? यस सर। आपने घर बैठे मीटिंग को अटेंड किया, प्रार्थना को अटेंड किया, सुना, विश्वास बढ़ा। यस सर। और 9 फरवरी 2023 को आपको जब बिग मीटिंग के बारे में पता चला, आप चर्च में आए थे। यस सर। कैसे आपके परिवार वाले आपको उस दिन चर्च में लेके आए थे? पकड़ के लेकर आए थे हमको। स्ट्रक्चर पर थे आप? हाँ। वो आपको लेटाकर इसी तरह आप आए थे क्योंकि आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। आप उस समय इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे? यस सर।
और उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। यस सर। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस दिन की गई खुदा के दास के द्वारा प्रार्थना को सुनते हैं। Be healed in Jesus name. सब तरह के रोगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जा। हड्डियों के रोगी, हर तरह का रोगी, be healed in Jesus name. भाई जैसे ही प्रार्थना हुई, आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरे को बहुत ज्यादा फील हुआ। आपको एकदम से अपनी बॉडी में बल महसूस हुआ। यस सर। आप खुद उठे, सर। बेल्ट को उतार के आपने अपने आप को चेक किया। यस सर। एकदम से कोई दर्द नहीं था, खुद आप खड़े हो चुके थे, खुद खड़े हो गए, उठ बैठ पा रहे थे, झुककर आपने अपने आप को चेक किया। यस सर। एकदम से वो टूटी हुई हड्डी जुड़ चुकी थी। यस सर। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, कोई सहारे की ये जरूरत बेल्ट की भी जरूरत नहीं कुछ थी। नहीं। सब तारीफ करें, खड़े हो जाएं अपने अपने जगह पर। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, सब 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 आप उस भाई को देख रहे हैं जो काम करते समय गिर गए थे, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी, स्ट्रेचर पर थे, टोटली बेड पर चले गए थे। डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन करेंगे, गारंटी कोई नहीं है भी आप रिकवर कर पाओगे या नहीं, ठीक होंगे या नहीं। चर्च आने के बाद परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य ने छुआ, वो शर्मिंदगी से निकाला। वो बेल्ट जो स्पेशल इनके लिए डिजाइन की गई थी, वो आज इनके हाथ में पड़ी हुई है। उसी समय खुदा ने छुआ इमरजेंसी सेक्शन में, और ये भाई खुद उठे, कहते बॉडी में बल आया। मैं उठा, खुद अपने आप को चेक किया, एकदम से हील था भाई। उसके बाद आपने चेक किया, चल के देखा, यस सर। दौड़ कर देखा, कोई दर्द नहीं था, कोई नहीं दर्द, किसी के सहारे की जरूरत नहीं कोई थी। सारी जरूरत नहीं सर। एकदम उसी समय आप चेक करके आगे आए थे अपनी गवाही देने के यस लिए। सर। आइए हम देखते हैं इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी, जब ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में जब परमेश्वर ने छुआ, उसी दिन जब इन्हें चंगाई मिली थी। और बस ये बड़ी एक अमेजिंग टेस्टमनी, ये यूपी से फर्स्ट टाइम आए, बड़ी मीटिंग का इन्होंने पोस्टर देखा और ये आए हैं। ये कहते हैं कि 2 मंजिल की ऊंचाई से गिर गए थे, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और तभी से एक स्पेशल तरह की बेल्ट थी और स्ट्रेचर के ऊपर थे, अपने आप चल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज जैसे आपने बोला कि हड्डियों को मैं टच करते हुए देख रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा ने हड्डियों को टच किया और ये भाई की हड्डियों में जान आई और ये भाई चल पा रहा है। हड्डियों सब तारीफ करें भाई, आप चल के दिखाएं, दौड़ कर दिखाएं, चेक करें। सब हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए होंठों को खोलते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करें। सब आप उस भाई को दौड़ते हुए देख रहे हैं जो स्ट्रेचर पर चला गया था। डॉक्टर कहते ऑपरेशन होगा, गारंटी कोई नहीं है। परमेश्वर ने छुआ, आपको आपके सामने दौड़ रहा है, एकदम से हील हो चुका है। सब तारीफ करें, सब हालेलुया, हालेलुया। आइए सब बैठ जाएं। नेक्स्ट टेस्टिमनी को, अगली गवाही को हम सुनेंगे। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमनदीप कौर है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं दसवा डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर से आई हूँ। अप्रैल 2017 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। और मैरिज के बाद ही आपके पीरियड जो थे इरेगुलर रहने शुरू हो चुके थे। जी। आप खुल के बताएं अपनी गवाही को, क्या प्रॉब्लम हुई थी? ब्रदर, मेरी 2017 में मैरिज हुई थी और उसके बाद मेरे पीरियड खुल के नहीं आ रहे थे। तो फिर मैं ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਸੋਲੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। 5 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓ।
ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦੇਗਾ ਔਲਾਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ कितने मैं डॉक्टर आपने चेंज करके देखे उस समय? उस समय मैं 4 डॉक्टर चेंज किए ब्रदर। और इन 5 सालों में एक भी बार आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आई थी, हाँ जी, और जिसके कारण आप हमेशा डिप्रेशन में रहते थे। हाँ जी। लोग क्या बोलते थे, लोगों की बातें सुन के क्या लगता था आपको? ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲकुल नहीं खानी। ब्रदर आप बताएंगे, जब आपको लोग पूछते थे बेबी के बारे में तो क्या क्या बोलते थे आपको उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਵੀ ਬੜਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। और जब इनके 5 साल से इनकी वाइफ को एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और फिर आपको पहले से ही खामरा चर्च के बारे में मालूम था, क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने फिर आपके जीवन में काम किया? ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬ੍ਰਦਰ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਲੋਕੀ ਨੱਚਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਨੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। और जब लोगों ने ऐसी बातें आपको बोलनी शुरू की, तो आप हमेशा रोते रहते थे इन्हीं चीज़ों के कारण, इन्हीं चीज़ों को सोच सोच के आप परेशान हो चुके थे। और लोग आपको ये बोलते थे कि जो चर्च में गवाहियां होती वो खरीदे हुए लोग हैं, हाँ जी, ऐसा लोग बोलते थे। हाँ जी। आपके हस्बैंड को भी ऐसा ही लगता था पहले? हाँ जी। आपने क्या फर्स्ट टाइम जब चर्च में आए, क्या आपने रियलाइज किया, क्या आपको लगा चर्च में आके? अपने एक्सपीरियंस को बताएं आप। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਗਵਾਈਆਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। तारीफ करें पहले जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। ये भाई इनको लगता था कि शायद ये खरीदी हुई गवाही है। आप खुद बताइए, आप आज आप अपनी गवाही देने के लिए आपको कितने पैसे दिए गए? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। और जब ये भाई पहली बार चर्च में आए तो पवित्र आत्मा ने इनको छुआ, ये आंसू इनके रुक नहीं पा रहे थे। फिर 6 फरवरी 2022 को संडे मीटिंग में ये मीटिंग को अटेंड करे थे। उसमें जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की, तो इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं एक बार। बांझपन के रोग जाते रहे, गुप्त रोग जाते रहे, बेबीज ब्लेसिंग की आपको टेस्टिमनीज मिले, पेट ब्लेस हो यीशु के नाम में, गर्भ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आपके गर्भ को मैं कमांड करता हूं, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई। आप बढ़ने वाले हो, मल्टीप्लाई होने वाले हो जाए। मैं कमांड करता हूं पेट को मल्टीप्लाई हो, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। सिस्टर आप बताएंगे, जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ 40। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਜਦੋਂ 23 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ 23ਵੇਂ दिन चेक किया मैं प्रेग्नेंट सीगी। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। कितने साल के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा आपने? ब्रदर 5.5 साल बाद मैं प्रेगनेंसी हुई। 5.5 साल बाद पहली बार जब टेस्ट पॉजिटिव देखा, क्या रिएक्शन था उस समय, क्या मन में आ रहा था? मैं मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैं प्रभु अगे यही दुआ की थी, मैं क्या खुदा तू दिता है, मैं तेरे घर में ही इस बच्चे नू सेवा लई देना है। फिर क्या हुआ उसके बाद, बताएं अपनी गवाही को। फिर उस तो बाद मैं मतलब पापा दियां प्रेयरां ऑनलाइन रिसीव करती रही ते मैं अपने हस्बैंड भी दस्या, भी बड़े खुश होए। मैं इन्हां नूं यही कहा भी असीं बच्चे नूं प्रभु दे घर ही देना आ ते मैं ये भी रिसीव कर लिया सी कि मेरे बेटा ही होना। मैं क्या उसका नाम मैं शैमुअल रखना ते प्रभु ने मैनूं बेटा दिता ते उसका नाम शैमुअल रखिया। तारीफ करें, खड़े होके परमेश्वर की महिमा करें, अपने सार के ऊपर खड़े हो जाएं, तालियां के साथ झूमते हुए उसके नाम को महिमा देते हुए। जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। हाँ जी ब्रदर। आप क्या सलाह देना चाहते हैं उन बहनों को जिनके पास बेबीज नहीं है? मैं यही कहना चाहनी कि चाहे तुहानू लोग जिन्ने मर्जी मेहने ताने देन, तुसीं उन्हां दे दानिਆਂ ਵੱਲ नहीं ध्यान देना। तुसीं सिर्फ परमेश्वर ते विश्वास रखना, क्योंकि वो अज भी जिंदा खुदा है, साडा वो अज भी सारे काम करता है। ऊंची आवाज में आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। अपने हाथों को हिलाए स्वर्गीय और सारी कलीसिया अपने हाथों को हिलाए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। चर्च ब्रांचेस ऑल एंड व्यूअर्स सब परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, उसके नाम को धन्य करते हुए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम प्रियंका है और ये पटियाला ब्रांच की गवाही है। पिछले 5 साल से इन पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे, जिस कारण इन्हें सपने में दबाव पड़ते थे और इनकी जो जुबान थी वो पूरी तरह से बंद हो जाती थी। इन्हें सपने में मुर्दा लोग दिखाई देते थे। इन्हें काली परछाई के रूप में दुष्टात्मा दिखाई देती थी, जिसके कारण इन्हें ऐसा लगता था कि वो परछाई हमेशा मेरे साथ चल रही है। इन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती थी, ये हमेशा डरे रहते थे। इन्हें अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था और इसी दुष्टात्मा के कारण इनकी बॉडी में बीमारियां रहना शुरू हुई। इनकी बॉडी में हर समय भारीपन रहता था, हमेशा पेन रहती थी। इनको इतने ज्यादा दुष्टात्मा के अटैक होते थे कि इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और ये अपने घर वालों के साथ बहुत ज्यादा कलेश करते थे, जिस कारण ये बहन अकेले बैठे रहते थे और ये डिप्रेस हो चुके थे अपनी लाइफ से। इनके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट आते थे कि मैं कभी भी इस दुष्टात्मा के अटैक से फ्री नहीं हो पाऊंगी। फिर इनकी हालत को देखकर इनके फादर के जो फ्रेंड थे उन्होंने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। वचनों को सुनते रहे, गवाहियों को सुनते रहे और उन्हें रिसीव करते थे। और 30 नवंबर 2021 को जब पटियाला ब्रांच में ओपनिंग थी, तब परमेश्वर के दास ने जब दुष्टात्मा के अगेंस्ट इस प्रार्थना को किया। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। दुष्टात्माएं मेरी आवाज को सुनेंगी और यीशु मसीह के नाम में सब पंडालों से आगे आने शुरू होंगे। होली गोस्ट फायर रिलीज करो, बोलो होली गोस्ट। जितने दुष्टात्मा मेरी आवाज को सुन रहे चिल्लाएं, चिल्लाएं और जाहिर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उस समय ये बहन पटियाला ब्रांच में उस दिन मौजूद थे और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इन सामर्थी वर्ड्स को रिलीज किया, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और ये नीचे गिर गए। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये उन दुष्टात्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। आज 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज भी जितने लोग दुष्टात्मा के अटैक के नीचे हैं,
जादू टोने के अटैक के नीचे हैं, तो आपने तैयार रहना है, क्योंकि आज जब आपका सामना होगा परमेश्वर के दास के साथ, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है, आपकी आजादी का दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस भाई का नाम सोमनाथ है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 40 साल से ये भाई नशा करते थे। आप बताएं कौन कौन सा नशा आप करते थे ब्रदर? शराब तमाकू दा सिगरेट बीड़ी दा। एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे? अद्धी कमाई उड़ जाती थी जी। आधी कमाई जो थी वो नशों में खराब कर देते थे। हाँ जी। और एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे? एक बोतल शराब दी, 2-3 पुड़ियां तमाकू दियां, सिगरेटां दियां बीड़ियां। ये भाई राजमिस्त्री का काम करते थे और जितना भी पैसा कमाते थे आधा हिस्सा जो था वो नशों पे खराब करते थे। और 40 साल हो चुके थे इस भाई को उन नशों में, और दिन की शुरुआत ही इनकी नशों से होती थी। लोग क्या बोलते थे आपको नशों में देख के? शराबी बोल रही। शराबी बोलते थे आपको देख के। और आपने कभी कोशिश की नशा छोड़ने की? कोशिश छोड़ता नहीं था। और 40 साल हो चुके थे नशों में। हाँ जी। परिवार वाले क्या बोलते थे? और लड़ाई झगड़ा रहा थे मैंने। और इस भाई ने 40 सालों में बहुत बार नशा छोड़ने की कोशिश भी करी लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड किया और इनको यहाँ से विश्वास हुआ कि मैं यहाँ से फ्री होके जाऊंगा। फिर 27 अक्टूबर 2022 को इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रेयर को रिसीव किया अपने लिए पूरे विश्वास के साथ। आइए उस प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। मैं देख रहा हूं नशों से बाहर आते हुए जो लोग नशा करते हैं अभी भी, यीशु मसीह के नाम में नशे की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कमांड करता हूं इनकी बॉडी को छोड़ो, निकल आ यीशु मसीह के नाम में। और जब इन्होंने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने इनको छुआ। आप बताएं उसके बाद कितने महीनों से आप नशों से आजाद हैं पूरी तरह से? 3 महीने तो जा रहे हैं जी। कोई नशा नहीं किया 3 महीने से? कोई नहीं किया जी। और कितने साल से नशा करते थे आप? 40 साल तो नशा करता ही। 40 साल से। और अभी 3 महीने से कोई नशा नहीं किया? कोई तलब नहीं लगी आपको? कोई नहीं। तारीफ करें सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज जितने भी लोग आप चर्च में आए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आपके जीवन में नशा है, आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं लेकिन नहीं नशों से निकल पा रहे, तो आज बिलीव करें उन नशों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में, और आज आप फ्री होके गवाही को लेके घर वापस जाएंगे। तारीफ करें उस परमेश्वर की जो परमेश्वर में आजाद करता है, में डिलीवर करता है, उसके नाम को महिमा देते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। सब जीवित परमेश्वर की महिमा करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। कहाँ से हैं आप? हिसियार हरियाणा से। क्या गवाही है बहन, आप खुद बताएं अपने। मेरे नाक में ना बहुत प्रॉब्लम रहती थी, मेरे नाक में से पानी बहता था, कभी वो 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, ये प्रॉब्लम मुझे होती ही रहती थी। कितने सालों से ये रोग था आपको, नाक का रोग? 15 साल से। जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा फिर डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया कि मेरे नाक में हड्डी बढ़ी हुई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इस रोग के कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही थी रोजाना जिंदगी में आपको? मेरे आंखों में भी एलर्जी थी, गले में भी इन्फेक्शन हो गया था, मैं इंजेक्शन भी लगवाती थी लेकिन मेरा ये रोग जा ही नहीं रहा था, मैं बहुत परेशान थी। और आप इसी रोग के कारण कोई काम नहीं कर पाते थे घर में? घर में करती तो थी लेकिन बहुत दुखी होके करती थी, रो रो के करती थी, क्योंकि परेशानी बहुत ज्यादा आपको होती थी। हाँ, धूल मिट्टी में जब मौसम चेंज होने के कारण क्या क्या परेशानी आती थी फिर? बहुत दिक्कतें आती थी मेरे को, शरीर में कमजोरी भी महसूस होती थी, ऐसा लगता था कि मेरी टांगों में शक्ति नहीं है बिल्कुल ही। और आपने कितने डॉक्टर बदले, चेंज किए? मैंने 3 डॉक्टर चेंज किए थे। और मेडिसिन चलती रही, ट्रीटमेंट जो मेडिसिन देते? दवाई चलती रही। डॉक्टर ने बताया कि आपको ये एलर्जी है कि ये जड़ से नहीं जाएगी, आपको दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी। और उन्होंने लास्ट में ये बोल दिया था कि बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है इसके अलावा। हाँ जी। आपको ऑपरेशन करवाना ही होगा। हाँ जी। आपने ऑपरेशन नहीं करवाया था, परेशान रहते थे आप। हाँ जी। क्या आता था उस समय मन में फिर? मन में यही आता था पता नहीं मैं चंगी होंगी कि नहीं होंगी। बहुत ज्यादा कमजोरी और वीकनेस रहती थी बॉडी में हमेशा। हाँ
सर में पेन दर्द रहता था बहुत ज्यादा। हाँ जी। और फिर सिस्टर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरी मम्मी ने बताया था मेरे को। उन्होंने आपको चर्च के बारे में बताया, आपने चर्च आया, हाँ जी। चर्च आकर मीटिंग को अटेंड किया, जी। गवाहियों को सुना, लोगों की जिंदगियों में अद्भुत कामों को होते हुए अपनी आंखों से देखा, क्या महसूस किया उस समय? फिर मेरे को वचनों को सुनकर बहुत खुशी होती थी, मन को शांति मिलती थी। और इस तरह आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। हाँ जी। 5 सितंबर 2021 को ये बहन चर्च में आए थे। उस दिन ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाके इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। मैं देख रहा हूं निकलते हुए, बीमारियों को देख रहा हूं निकलते हुए। लीव। होली गोस्ट। सिस्टर, जैसे ही परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाके आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, क्या हुआ उसके बाद? फिर मुझे जो सिर पे भारीपन महसूस होता था, मुंह पे, वो हल्का हो चुका था। एकदम से आपको ऐसा लगा जैसे परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ आपको अपने दास के द्वारा, और बॉडी एकदम हल्की हो गई। हाँ जी। क्या बदलाव आए उसके बाद आपकी लाइफ में? फिर मेरी रिकवरी शुरू हो गई थी। और वो रोग जो 15 साल से था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। एकदम से वो रोग खत्म हो चुका लाइफ में। कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा आपको। कितने समय से आप बिल्कुल अब ठीक हैं? बिल्कुल, अब मेरे को 1 साल 5 महीने हो गए फ्री हुए। उस नाक के रोग से बिल्कुल आजाद हैं। कोई दवाई नहीं खानी पड़ती, कोई कमजोरी नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। परमेश्वर ने आपके ऑपरेशन को कैंसिल किया, आपको हील किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर की अद्भुत मसा के लिए, सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हुए सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि ये जीवत हजूरी है। खुदा अपने दास के द्वारा लोगों की जिंदगी में बड़े अद्भुत काम कर रहा है। ये प्रमाण है उसका, ये सबूत है कि खुदा ने अपने दास को चुना ठहराया है ताकि अपने लोगों को छुड़ाए, उनको दुखों बीमारियों से आजाद करे। थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए, होठों खोलते हुए सब जन थैंक्स करते हुए, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम मंजीत कौर है और इनकी गवाही है कि 8 साल पहले इन्हें अस्थमा का रोग हो गया था, जिस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती थी। और ये बहन जब थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलने लग जाती थी और इनकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, जिस कारण इन्हें रात को नींद नहीं आती थी और इनसे घर का कोई भी काम नहीं हो पाता था। और ये बहन कोई भी ऑयली फूड नहीं खा पाते थे। जब ये बहन खा लेते थे तो इनकी सांस रुक जाती थी। फिर इन्होंने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको अस्थमा का रोग हो गया है, और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इंजेक्शन लगवाते रहे, 8 साल लगातार दवाइयां खाते रहे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए लेकिन वहां से भी कोई हल नहीं मिला, और जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ये सोचते थे कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। फिर इनके रिलेटिव्स ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता गया। और फिर 22 जनवरी 2023 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम सबसे पहले उस प्रार्थना को सुनते हैं। दमे के रोगी चंगे हो जाओ, बीपी के रोगी चंगे हो जाओ, भागो। दमे के रोगी भागो, सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब तरह के रोगी राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ गुरदासपुर चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया। और तब ये बहन इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे, और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से हल्कापन महसूस हुआ। और इन्होंने जब भागकर अपने आप को चेक किया तो ये बहन भाग पा रहे थे। पूरी तरह से वो अस्थमा का रोग इनकी बॉडी से निकल चुका था, पूरी तरह से ये हील हो चुके थे। और उसी टाइम इन्होंने आगे आकर अपनी गवाही को भी दिया था। तो आइए हम इनकी उस दिन की गवाही को भी देखते हैं।
गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर मंजीत कौर की गवाही है कि पिछले 8 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था। अगर ये थोड़ा सा भी चलते थे उसी टाइम इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी। डॉक्टर के पास गए, लगातार मेडिसिन खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जैसे ही ये गुरदासपुर परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा अस्थमा के रोगी हील हो रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर की। और अब ये बहन अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। 21 दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम रोहित है और ये यूपी के रहने वाले हैं। ब्रदर, अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? 26 साल। और जब आप 16 साल के थे तभी से आपने नशा करना शुरू कर दिया था? हाँ जी सर। कैसे ये नशा आपके जीवन में शुरू हुआ? मैं पहले बीड़ी सिगरेट पीने जाता था। जैसे स्कूल जाता था तो यार दोस्त लेके जाते थे कि चल आज स्कूल नहीं जाना, शाम को छुट्टी के टाइम घर चलेंगे, अब चलते हैं नशा करने चलते हैं, अपना उधर ही मौज मस्ती करेंगे, पैसा है मेरे पास। मगर ठीक है भाई चलो। मैं जाता था तो बीड़ी सिगरेट पीना चालू किया पहले मैंने, फिर धीरे धीरे भांग पीने चालू किया। फ्री का नशा है भाई, पैसा नहीं लगता, चलो रोज पीना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे दारू पीने लगा। दारू धीरे धीरे एक बोतल में काम नहीं चला, 2 बोतल हो गया, चलो कोई नहीं। घर पे पता चला कि नशा करने लगा है लड़का। भाई ने पीटा, पापा ने पीटा, मैं घर छोड़ के भाग गया। बाहर जाके कंपनी में काम करने लगा। कंपनी में काम करते करते मेरा नशा इतना बढ़ गया था कि मैं हर टाइम नशे में रहने लगा कि मैं एक टाइम भी ऐसा नहीं था कि कोई एक सेकंड मेरी ऐसी जाती कि मेरे शरीर में नशा ना हो। मेरे हर एक नस में जैसे खून होता है ऐसे नशा भरा हुआ था। जब मेरे पास पैसा नहीं होता था तो मैं चोरी करने लगा इधर उधर जाके। जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी होती थी उनके ऊपर जाना, अंदर जाना, चोरी करके लाना। कई बार तो ऐसा हुआ कि सिक्योरिटी लग गई है कि मैं चोरी करने अंदर हूँ और मैं निकल नहीं पाता था वहाँ से। 36 घंटे तक मैं फैक्ट्री के अंदर रहा कि ये बुरी आत्मा थी चोरी की मेरे अंदर। मैं चोरी करने के लिए 36 घंटे बाहर आया। आते ही मैंने सामान बेचे जो लाया लोहे चोरी करके। फिर मैंने उसको बेचने के बाद तुरंत अपने खाने के लिए मैंने एक छोले भटूरे प्लेट नहीं खाई, जाके मैं नशे के लिए ठेके पे गया, जाके शराब पी मैंने वहाँ पे। शराब पीने में लगा, शराब पीते पीते धूत हो गया। अगले दिन घर आते आते रास्ते में ही सो गया पड़ के। मेरे को लग रहा था कि मैं अपने कमरे में सो रहा हूँ लेट के। मैं जब सुबह आँख खुली तो भाई मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ पड़ा हूँ। जेब में मेरे 50 रुपये बचे 2000 में से, तो 50 रुपये बचे। मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मैंने दोस्त से मांगे, भाई मेरे को 20 रुपये दे, मेरे को शराब पीनी है और खाने के लिए कुछ नहीं लिया। 20 रुपये भी मिला, उधार मांग के शराब पिया। फिर मेरे पास दोस्त मिला, कहने लगा शराब छोड़ यार, तेरे को इससे बड़े नशा दिखाता हूँ। मैं क्या है भाई, कहने लगा आप मेडिकल स्टोर लेके गया तो वहाँ से इतना बड़ा बड़ा गोलियाँ आता है छोटा छोटा। उन्होंने गोली ली, वो 10 गोली खाई मैंने। 3 दिन तक मेरे को नहीं पता रहा कि मैं कैसे हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। 3 दिन तक मेरा ये पता कि मैं रात सोया था और अभी सुबह उठा हूँ। फिर मैंने लगा कि अच्छा नशा है यार। मैं रोज नशे की गोलियाँ खाने लगा और 2-2, 3-3 दिन तक सोता रहा। एक महीने का कितने रुपए का नशा कर लेते थे एक महीने में? एक महीने में लगभग मैं 15-16 हजार रुपये कमाता था कंपनी में से। रात दिन जॉब करता था और 8 दिन में सारा पैसा खत्म कर देता था। 15-16 हजार रुपये 8 दिन में ऐसे उधार था मैं कि जैसे मैंने कुछ कमाया ही नहीं, मेरे उधार मांगना पड़ता था। 15-16 हजार रुपए 7-8 दिन में उड़ा देते थे? यस सर। और जब पैसा नहीं होता था नशा करने के लिए फिर कहाँ से लेते थे पैसे? मैं उधार मांगता था, दोस्तों से उधार मांगता था, नहीं तो फिर चोरी करता था या फिर घर का सामान कुछ भी उठा के बेच देता था। कौन कौन सा नशा आपने करना शुरू कर दिया था उस समय? मैं शराब का नशा करता था, गांजे का नशा करता था, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दिलबाग गुटके और फुक्की लेता था और ये मेडिकल नशा पूरा करता था। और इन्हीं नशों के कारण आपकी फैमिली ने, आपके परिवार ने घर से निकाल दिया आपको? मेरी फैमिली बहुत विरोध करती थी इस चीज से मेरा कि भाई नशा करता है, घर में पैसे नहीं देता। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे मेरे फैमिली वाले मुझसे कि ये अब सुधरेगा नहीं, अब तो इससे अलग रहना ही फायदे में। नहीं तो रोज लड़ाई झगड़ा होता था, मैं अपने भाइयों से लड़ता था, अपनी बहन को, अपने भाई को, माँ बाप को, सबको ऐसे ही बुरी बुरी गाली देता था ना कि मानो मेरे अंदर ऐसा शैतान था वो बहुत बुरा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए।
बहुत बड़ा छुटकारा किया है परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में। और नशे की हालत में आपने सुसाइड करने की कोशिश की कई बार। हाँ, मैंने 2 बार नशे में एक बार फांसी लगाने की कोशिश की है और एक बार मैं चलती रोडवेज के सामने आके खड़ा हो गया पूरा ऐसे कि ले भाई मेरे को खत्म कर दे आज। पर परमेश्वर का ग्रेस है कि उसने मेरे को बस के ब्रेक लग गया और मैं बच गया। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? खामरा चर्च के बारे में मेरी सिस्टर ने बताया, वो पहले से 2017 से जुड़ी हुई थी चर्च से। उसने कहा कि भाई तू खामरा चर्च जा, तेरे नशे वहाँ छूट जाएंगे, तू एक बार जा तो सही वहाँ पे। पर मैं आना चाहता था पर मैं नहीं आ पा रहा था। वो 2022 में सितंबर को 4 सितंबर से मैं आना चालू किया था। उसके बाद जब आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के दास के द्वारा जो टीचिंग मिलती थी उसको टीचिंग को आपने सुना और आपका जीवन जो था चेंज होना शुरू हुआ। ये भाई जब चर्च में आए 3 नवंबर 2022 की ये बात है, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रेयर की कि हर वो आत्मा जो नशे का है, पाप का है, गंदगी का है, वो आपकी जिंदगी से आउट हो जाए। जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? बहुत ज्यादा बदलाव आया मेरे शरीर में। और मैं ऐसा कि पंखे के आगे बैठा था मैं और मेरे को इतना पसीना आया कि अभी तो 2 मिनट पहले कुछ नहीं था यार, इतनी गर्मी इतना पसीना क्यों लग रहा है मुझे। फिर मेरे को नहीं पता था ये परमात्मा रिसीव करने का सर है। मैं ऐसे ही विश्वास नहीं किया, निकल गया आगे, मगर चल भाई कुछ भी होगा। फिर मैंने देखा शरीर में अपना आजमा के कि चल भाई बीड़ी पीता हूँ चल के। तो मैं बीड़ी का मंडल लाया खरीद के पूरा और आके चर्च के पीछे में लगाने की स्टार्टिंग की। तो मेरे को अंदर से आवाज आती है कि अरे भाई ये क्या कर रहा है तू तो यहाँ नशे छोड़ने के लिए आया था, क्यों पी रहा है बीड़ी। मैंने पूरा मंडल ऐसे तोड़ के फेंका ना कि मानो पत्थर बजाए मैंने उसके ऊपर। फिर मैं एकदम निकल गया छोड़ के। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए जीवित परमेश्वर की महिमा करें। इस बड़ी गवाही के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और अभी कितने महीने से आपने कोई नशा नहीं किया अभी तक? लगभग 3 महीने से तो पूरा विश्वास है मेरा, 3 महीने से मैंने कोई नशा नहीं किया। 3 महीने से ज्यादा ही हो गया होगा बल्कि मेरे को। बपतिस्मा ले चुके हैं? बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु को जीवन दे चुका हूँ मैं और प्रभु के ही काम करना चाहता हूँ पूरी लाइफ। अभी परिवार वाले, फैमिली वाले क्या बोलते हैं देख के आपको? परिवार वाले मेरे बहुत खुश है मुझे देख के कि भाई कैसे सुधर गया ये। अभी मेरा यूट्यूब पे देखना वीडियो काफी आने वाला है। तारीफ करें सब जोर से, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए। तो जितने भी लोग इस भाई को जानते होंगे, इनके एरिया के, इनके दोस्त जिनके साथ मिलकर ये नशा करते थे, इन्होंने बताया कि भाई जब वो देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, मतलब कि जो चर्च के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वो देखेंगे इस मीटिंग को, इनकी गवाही को, तो हमारा बिलीव है कि परमेश्वर उनकी लाइफ को भी चेंज करेगा। अभी आपको कोई नशे की तलब नहीं लगती है? नहीं, कोई तलब नहीं लगती मेरे को। कोई चोरी करने की तलब नहीं है? कोई चोरी करने की लोड़ ही नहीं है मेरे को, परमेश्वर सब काम करता है मेरे। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। इसी तरह अगली गवाही हम सुनेंगे बठिंडा चर्च ब्रांच से। इन ब्रदर का नाम गुरप्यार सिंह है और इनकी गवाही है कि पिछले 8 साल से ये भाई जो है लगातार नशा कर रहे थे। शराब, सिगरेट, बीड़ी, ये मेडिकल नशा करते थे। ये भाई एक दिन में कई बोतलें जो है शराब की पी जाते थे और कई पैकेट जो है सिगरेट की ये पी जाते थे। बीड़ियाँ भी ये पीते थे और पूरा पत्ता जो है ये मेडिकल की कैप्सूल जो है होती है वो खा जाते थे। और इनको नशे की इतनी ज़्यादा तलब लगती थी कि ये सुबह उठते ही ये नशा करना स्टार्ट कर देते थे। और जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो इनका शरीर पूरा कांपना जो है शुरू कर देता था और इनसे कोई काम नहीं होता था। इस वजह से अपनी कमाई का पूरा सारा हिस्सा जो है नशे में ये खर्च कर देते थे और नशा ज़्यादा करने के कारण इन्हें कोई सुध बुध नहीं होती थी। ये घर से बाहर चले जाते थे और इनके घर वाले इन्हें उठाकर जो है घर वापस लेके जो है आते थे। नशे से इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और कभी कभी इनके मन में आता था कि ये नशा छोड़ दें और ये कोशिश भी करते थे पर ये छोड़ नहीं पा रहे थे। इस वजह से ये भाई जो है पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे क्योंकि नशे में आकर ये घर में बहुत ही ज़्यादा अशांति ये फैलाते थे। घर वालों से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी और नशे के कारण इनकी लाइफ में कोई शांति नहीं थी।
फिर इनके कंडीशन को देख करके, इनके लाइफ को देख करके इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। फिर ये 21 अगस्त 2022 संडे मीटिंग में बठिंडा ब्रांच ओपनिंग उस दिन थी और ये फर्स्ट टाइम जो है परमेश्वर की हुजूरी में आए थे और उस टाइम जो है परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे। आज की मीटिंग में बहुत तेरे लोग नशों की दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाएंगे। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है आज की नशों की शुरुआत ये सिर्फ शुरुआत होगी। 7 हफ्तों में आप लोग डिलीवरेंस पे डिलीवरेंस, छुटकारे पे छुटकारा हासिल करते जाएंगे। वो छुटकारा जिसका आप 10 साल से इंतजार कर रहे हैं वो होता जाएगा। परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए इन शब्दों को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और इन्होंने अंगीकार किया कि आज मेरा दिन है और मैं छूट चुका हूं। तो इन्होंने लिखा है कि उसी समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ और उस नशे की आत्मा से उसी दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद हो गए। सभी जन तारीफ करेंगे अपने दोनों हाथों को उठा करके, जीवित परमेश्वर की जोर से प्रशंसा करेंगे। आज पूरे 5 महीने 22 दिन हो चुके, ये भाई उस नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से फ्री हो चुके। सभी जन तारीफ करेंगे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी छुटकारे के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? सुखदेव। कहां से हैं आप? यूपी से। 2017 जुलाई से आपको दांतों का रोग हो गया था जी। क्या रोग था और क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उसके कारण? मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी जब मैं खाना खाता था, तो चावल खाते थे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, दांतों से प्रॉब्लम होती थी और खून भी निकलता था, बहुत ही दर्द होता, मैं बिल्कुल खा नहीं पाता था। आपके दांतों में जख्म हो चुके थे जी, ब्लड निकलता था जी हाँ, और आपको खाना खाने में बहुत ज्यादा परेशानी आती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। और जब भी पानी पीना या कोई भी चीज आप लेते थे तो दांतों में दर्द होता था आपके? जी जी। पेन इतनी ज्यादा थी जो आपकी सहन से बर्दाश्त से बाहर रहता था। बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं बिल्कुल उठ और बैठ नहीं पाता था, बिल्कुल गिर जाता था, फिर एकदम से आप बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे। जी हाँ। दर्द इतनी ज्यादा होती थी। डॉक्टर के पास भाई गए जब आप, तो क्या कहा डॉक्टर ने फिर? डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था। क्यों करना चाहते थे वे डॉक्टर आपकी सर्जरी? दांतों में प्रॉब्लम थी इसीलिए बोलते थे। मतलब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, दांतों में जख्म ज्यादा होने के कारण, प्रॉब्लम बढ़ने के कारण डॉक्टर कहते थे सर्जरी करनी पड़ेगी। जी। आपने डॉक्टर भी बदले, कितने डॉक्टर के पास गए? 3 से 4 डॉक्टरों को बदला मैंने दिल्ली में, लेकिन कोई कहीं से कोई आराम नहीं था। आराम नहीं मिला था बिल्कुल। सभी डॉक्टर यही कह रहे थे कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। जी हाँ। और आपने सर्जरी नहीं करवाई? पैसे नहीं थे। पैसों की कमी के कारण, फाइनेंशियली कमजोर होने के कारण आपने सर्जरी नहीं की और चर्च के साथ जुड़े हुए थे, आपने लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। जी हाँ। विश्वास रखा कि परमेश्वर आप मुझे हील करेंगे, चंगा करेंगे। जी हाँ। 25 फरवरी 2021 को जब आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन आपने मीटिंग को अटेंड कर रहे थे आप? जी हाँ। तो उस दिन प्रार्थना हुई थी। जी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। आपने एक ही बात को मन में मनन करना है कि मैं उस पहाड़ पे चढ़ रहा हूं, उस मुसीबत के, उस बीमारी के पहाड़ को चढ़ के खत्म कर रहा हूं। और आपने ये इमेजिन करना है कि मैं टेस्टिमनी देने के लिए पुलपट पे जा रहा हूं। और भाई आप उस दिन जब मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आपने खुदा के दास के कहे वर्ड को रिसीव किया और जैसे ही आप सबको, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि आपने पुलपट से गुजरना है और कहना है कि आप अपने पहाड़ से, बीमारी के पहाड़ से गुजर रहे हैं। आप जब वहां से गुजरे तो खुदा के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। जी हाँ। आइए हम देखते हैं उस दिन इस भाई के ऊपर जब लेहन प्रार्थना हुई थी, उस प्रार्थना को भी। मैं अपने पहाड़ को चढ़ रहा हूं, मैं गवाही देने के लिए पुलपट पे जा रहा हूं। अपने आप को इमेजिन करो, आप टेस्टिमनी देने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? फिर गर्माहट फील हुई थी।
एकदम बॉडी में गर्माहट सी महसूस हुई आपको? जी हाँ। और आपने देखा कि आपकी सारी दर्द जो थी वो खत्म हो चुकी जी है? बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं? बिल्कुल हील हैं। उस रोग से परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है? जी हाँ, बिल्कुल आजाद कर दिया। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं अब? मैं 2 साल से बिल्कुल ठीक हूँ। और कितने सालों से ये रोग था? 3 साल से रोग था ऐसा। और बिल्कुल आप हील है, कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं, कोई नहीं, सर्जरी नहीं करवाई है? नहीं नहीं, एकदम से परमेश्वर ने आपको उस रोग से बिल्कुल ठीक हूँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब धन्यवाद देते हुए सब जन इन अद्भुत गवाहियों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेज में मौजूद हैं, सब हाथों को उठाते स्वर की ओर देखते हुए खुदा के बड़े अद्भुत चंपे कार्यों के लिए खुदा को महिमा देते हुए सब। सिस्टर क्या नाम है आपका? मनप्रीत। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। ये गवाही आपके भाई की है? जी। क्या नाम है इनका? शरणजीत। 4 महीने पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था। जी। आप खुद बताएं कि इनकी क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਘਰੇ ਵਾਪਸ। मेरी सिस्टर आ कितने हॉस्पिटल चेंज करके देखे उस वक्त? 3। और इनको आईसीयू में भी रखा गया था जी। क्योंकि जब पैरालाइज का अटैक हुआ था ये पूरी तरह से बेसुध हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे, कोई इनको किसी भी चीज की समझ नहीं थी उस समय। जी। आईसीयू में रखा गया, यूरिन पाइप लगी हुई थी जी। और इनकी बॉडी की जो एक साइड थी वो पूरी तरह से रुक गई थी। जी। फिर कौन इनकी देखरेख करता था, कौन संभालता था घर पे इन्हें? मेरी मम्मी और मैं और मेरी छोटी सिस्टर। तो इनको टॉयलेट बाथरूम करवाने लेके जाता कौन था उस समय? फिर मेरे कजन सी 2। मतलब ये अपने आप खड़े भी नहीं हो पाते थे, चल भी नहीं पाते थे? जी नहीं, बेड पे ही बिल्कुल। मतलब 1 या 2 लोगों को हमेशा इनके पास ही रहना पड़ता था। जी। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर दिए। जी ब्रदर। पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जी नहीं। फिर इनकी सिस्टर ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, इनको चर्च में लेकर आए व्हीलचेयर के ऊपर। और जब 22 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने और हमारे स्पिरिचुअल मदर ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया। आइए उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, आपकी सेवकाई में, आपकी सेहत में, आपके फाइनेंस में उजाला हो जाए। आपने कमांड करनी है, लेट देयर बी अ लाइट। उजाला हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपकी फैमिली में। सिस्टर आप बताएं कि जब परमेश्वर के दास ने ये हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए जब प्रेयर की, तो जब आपने अपने ब्रदर के लिए रिसीव किया, क्या हुआ इनकी बॉडी में उस समय? जे ब्रदर ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। फिर आगे आके इन्होंने मतलब अपनी टेस्टमनी दी थी। इनकी गवाही हुई थी जब ये आगे आए, जिस दिन परमेश्वर ने इनको हील किया उसी टाइम ये बहन आगे आई अपने ब्रदर को लेके इनकी गवाही देने के लिए। तो उस दिन इनकी जो गवाही हुई, उस गवाही को भी हम देखते हैं। ये अमेजिंग टेस्टमनी इस भाई के जीवन में कि 4 महीने पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था। राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, टोटली बेड के ऊपर थे। आज उठा के कलन और से चर्च में ले गए और आज भाई पूरी रीति से हील हो चुके हैं। जब इन्हें लेके आए थे तो इनको व्हीलचेयर के ऊपर चर्च में लेके आए थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग प्रेयर की उसी टाइम ये भाई व्हीलचेयर से उठे और अपने आप चल के देखे। ब्रदर अब चलिए जरा, तारीफ करें सब इस बड़ी हीलिंग के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हैं ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस जगह के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें।
परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। परमेश्वर ने इनके ब्रदर को हील किया। ये भाई आज पूरी तरह से हील है, व्हीलचेयर के बिना अपने आप ये चल फिर पा रहे हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? रवीना, कहाँ से हैं आप? सिटी हरियाणा, फतेहाबाद। 2015 से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। सिस्टर क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? जब मेरे को दुष्ट आत्मा अटैक होता था तो मेरे को क्या होता था उस समय जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? क्या महसूस करते थे आप उस समय? जब मेरे को दुष्ट आत्मा अटैक होते थे तो मेरे को ना दीवारों के ऊपर मतलब मूव करते हुए दिखाई देते थे। दुष्ट आत्मा खुली आंखों से आपको नजर आती थी? हाँ जी। और आपको क्या फील करते थे आप चारों ओर? आपको घर में दुष्ट आत्माएं जब नजर आती थी, जब मेरे को दुष्ट आत्मा चारों ओर दिखाई देती थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। कुछ ना कुछ मेरे को होता रहता था। जब मैं सो जाती थी तो मेरे को ना गले पे दबाव पड़ता था मेरे को, और आपकी आवाज नहीं आती थी, सांस नहीं आपकी रुक जाती थी आपकी। और आप बता रहे कि आपको जैसे खोली आंखों से नजर आती थी तो जैसे आपकी गालों पर कोई चपेड़े थप्पड़ मार रहा हो आपके। हाँ जी। आपको ऐसे हर रोज आपके साथ ये होता था? हाँ जी। और अलग अलग रूप में आपको अपने घर में दुष्ट आत्माएं नजर आती थी? हाँ जी। आपसे बातें करती थी? क्या कहती थी दुष्ट आत्माएं आपको? मेरे को दुष्ट आत्मा यही कहते थे, कहते या तो मैं तेरे को ले जाऊंगी या तेरे परिवार को। और वो कहती मैं तुझे मार डालूंगी और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। आप जब सुबह उठते थे तो क्या होता था बॉडी के ऊपर? मेरी बॉडी में वीकनेस शुरू हो जाती थी, कमजोरी आती थी शरीर पर, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी। और इसी अटैक के कारण आपका स्वभाव जो था वो बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था। हाँ जी। आप अपने परिवार में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे। हाँ जी। उनके साथ गाली गलौज करते थे। हाँ जी। और छोटी छोटी बातों पर आप सामान भी तोड़ देते थे घर का। हाँ जी। और इसका आपकी स्टडी के ऊपर क्या असर पड़ा? मेरी स्टडी के ऊपर ये कुछ वो मैंने छोड़ दी। आप इन्हीं अटैक के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे, स्टडी आपकी छूट गई थी। हाँ जी। आपका ध्यान पूरा अपनी स्टडी के ऊपर नहीं लगता था। हाँ जी। जब ये अटैक कम होने के बजाय बढ़ रहे थे तो आपकी लाइफ में फिर व्यभिचार की एंट्री हुई। हाँ जी। आप इसी अटैक के कारण व्यभिचार में चले गए। हाँ जी। खुद बताएं क्या होता था उस समय फिर? जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने कम होने की बजाय मेरे बढ़ते जा रहे थे तो कुछ आप फोन पर बातें करते रहते थे, सारा दिन गलत ख्याल आते थे मन में। और हाँ इन्हीं जी। अटैक जब बढ़ रहे थे फोन पे बातें, हर किसी की बात नहीं सुनते थे आप अपने परिवार हाँ में। जी। और उस समय आपके मन में सुसाइडल थॉट भी आते थे। हाँ जी। क्या आपने कभी कोशिश भी की अपने आप को सुसाइड करने? क्या ख्याल, कैसे ख्याल आते थे आपको? मतलब मेरे मन में थॉट्स ही आते थे, मैंने कभी कुछ किया नहीं था। या तो मैं अपनी मम्मी को कहती थी कि मैं या तो कुछ ना कुछ अपने आप को कर लूंगी, या तो ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी, या तो बस के नीचे आ जाऊंगी, या तो मुझे आप छोड़ दो। और आप अपनी लाइफ को किसी ना किसी तरीके से खत्म करना चाहते थे कि मैं इस लाइफ से अच्छी हूँ, खत्म ही कर दूं। ऐसे हाँ थॉट जी। आपकी लाइफ में, अपने दिमाग में आपके आते हैं। हाँ जी। फिर इतने दुखी थे, परेशान थे, चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरे फादर जी ने बताया था, मेरे ताऊ जी थे, वो चर्च के बारे में जानते थे, उन्होंने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया। हाँ जी। आपने उनके कहने के अनुसार चर्च में आकर मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। ये बहन लगातार फिर चर्च के साथ जुड़े, गवाहियों को सुना, वचन को सुना, अच्छा लगा, मन में शांति इन्हें महसूस हुई। 5 जनवरी 2020 को इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी खुदा के दास के द्वारा। ये चर्च की वेबसाइट पर जाके इन्होंने अपने लिए फ्री फॉर्म को रजिस्ट्रेशन किया था और इनके ऊपर 5 जनवरी 2020 को खुदा के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे खुदा के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद फिर? मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरी और मैं उसी टाइम गिर गई। मुझे नहीं पता कि उसी टाइम मेरे को दुष्ट आत्मा छोड़ के गई। और उस दिन से आप बिल्कुल फ्री हैं? हाँ जी। कोई अटैक नहीं होता है? नहीं। कोई व्यभिचार का अटैक, कोई ऐसा अटैक नहीं होता, ना दुष्ट आत्माएं खुली आंखों से नजर आती हैं, बिल्कुल आजाद हैं आप? हाँ जी। कितने समय से आप बिल्कुल अब फ्री हैं? मैं 3-4 साल से फ्री हूँ।
कोई अटैक नहीं होता। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस चंगियाई के लिए। सब धन्यवाद दें, सब अपने हाथों को उठाते हुए, क्योंकि यहाँ पर वो मसा मौजूद है। खुदा ने अपने दास के ऊपर ऐसी सामर्थ को उड़ेला है, जब वो हाथ किसी के ऊपर आता है तो जिंदगियों में से हर कर्ज, बीमारियां, रोग, अटैक जाते हैं। खुदा उन्हें आजाद करता, फ्री करता है उन लोगों को जो विश्वास में बने रहते हैं। धन्यवाद दें, सब तारीफ करते हुए। सिस्टर क्या नाम है आपका? अमरजोत। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर से। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। इनकी बहुत बड़ी गवाही है, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। इनकी इस भाई की फर्स्ट मैरिज 2018 में हुई थी, दिसंबर महीने में। मैरिज के बाद ही इस भाई के ऊपर और इनकी वाइफ के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे। ब्रदर आप खुद बताएं अपनी गवाही के बारे में कि क्या क्या होता था उस समय आपके साथ। ये मेरे साथ फर्स्ट मैरिज मेरी ना 2018 में हुई थी। तो मेरी वाइफ को जो अपना दुष्ट आत्मा परेशान करती थी, तो सपने में उसको ना बहुत परेशान करके उसका वो प्रेग्नेंट हुई, तो उसका मिसकैरेज भी हो गया। ऐसे हम दोनों में लड़ाई झगड़ा रहने लगा और बाद में आखिर उसके साथ मेरा डिवोर्स हो गया। वो खुद भी बोलती थी कि मुझे सपना आता है कि तुम्हारी दूसरी मैरिज हो रही है तो मुझे छोड़ दो। तो फिर ऐसे करके बाद में हमारा डिवोर्स हो गया। 2019 में हमारा डिवोर्स हो गया। और फिर ये मेरी वाइफ अभी जो है अमरजोत कौर, इसके साथ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरी मैरिज हुई। तो सेम ही जो मैनू लग्या कि महसूस होया कि ਉਹੀ जो उसदे नाल दुष्ट आत्मा ਉਹਨੂੰ परेशान करती सी, ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ, ਡਬਲ ਬੈੱਡ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ जाना। बहुत ही दुष्ट आत्मा इन्हों भी परेशान करती सी। सिस्टर आप बताएंगे जब दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था तो एक डेढ़ घंटा आपको खेल आती थी। हाँ जी सर। क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? सर मैनू उम्मीद कि मैं अपना सिर थर जमीन ते पटक दिंदी सीगी ते मैनू पता नहीं सी लगदा, मैं चाह ही पी जांदी सीगी ते मैनू कुछ समझ नहीं आउंदा कि मेरे नाल ये की होण डिया वा। ते जदों मींस कि मैनू इदां कुछ होना, मैं अपने हसबैंड दे भी हत्थी पै जाना ते समझ नहीं लगना मैनू। ते मैं उसके बाद जब आपको प्रेगनेंसी हुई, आप प्रेग्नेंट हुए, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद कि मैं 2 बारी प्रेग्नेंट हुई ते दोवें बारी मींस कि मेरा मिसकैरेज हो गया। ते मिसकैरेज तो बाद डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर ने रिपोर्ट विच कुछ नहीं सी आंदा। और कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देख लिए थे? 3 तो 4 डॉक्टर। और 30-35 अन्य जगहों पर भी आप गए? हाँ जी सर। 6-7 लाख रुपए भी खर्च कर दिया, लेकिन हाँ जी सर। कहीं से कोई छुटकारा, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई फर्क नहीं पिया। और जब आप इतने ज्यादा दुखी हो चुके थे, इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? मन में यही आता कि शायद कि मेरे घर बेबी नहीं होना, कि इदा 2-3 बारी मिसकैरेज हो गया वा। ब्रदर आपने इन्हीं चीजों से दुखी होकर बहुत बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी? हाँ जी सर, मैं बहुत परेशान हो गया था। तो मैं सोचता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। कैसे कैसे मरने की कोशिश की उस समय फिर? जैसे कि गाड़ी ऐसे जैसे चल रही है तो मैं नहर में उसको साथ में ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ, ਮਤਲਬ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ अपना गल्लां भटकदियां रहंदियां सी। क्योंकि जब आपकी फर्स्ट मैरिज हुई थी, वो वाइफ जब प्रेग्नेंट हुए, उसका मिसकैरेज हो गया, लड़ाई झगड़ा रहा तो डाइवोर्स हो गया। उसके बाद सेकंड मैरिज हुई, उसके बाद भी आपकी जो नई वाइफ थी, ये 2 बार प्रेग्नेंट हुए, दोनों बार मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। इसी कारण आप बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। हाँ जी, हाँ जी सर। और फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ?
ਉਹ ਹਮਾਰੀ ਮੇਡ ਨੇ ਮੁਝੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। आपने फिर चर्च में आना शुरू किया, विश्वास किया? हाँ जी, हाँ जी, गुरदासपुर चर्च ब्रांच में ऐसे ही जाना शुरू किया। और 12 सितंबर 2021 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। आइए अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को गुरदासपुर चर्च से निकलते हुए, मैं देख रहा हूं उसे झटका लग रहा है, मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा निकल रही, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा एंजल्स आपको टच कर रहे राइट नाउ। कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को, जादू उठने की आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर तरह की गंदी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, नशे की आत्मा, कम आउट आउट। और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास को द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, इनकी वाइफ को उल्टी आई, वॉमिटिंग्स आई, और उसके बाद दुष्ट आत्मा से इनके वाइफ पूरी रीति के साथ फ्री हुए। और कुछ ही दिनों के बाद जब इनके वाइफ थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए तो कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, इनकी प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने सेफ रखा। और 25 जून 2022 को परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी आशीष के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया उसके लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं विश्वास के साथ तो परमेश्वर आपको हील करता है, आपको चंगा करता है। परमेश्वर की तारीफ करें। और ये जितनी भी गवाहियां आपके सामने खड़ी हैं इनके लिए परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम किए। परमेश्वर ने अलग अलग तरह से इनको बीमारियों से, इनको प्रॉब्लम से इनको सेफ रखा। और जैसे ही इन्होंने चर्च में लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने इन सबको हील किया, इनको ब्लेस किया। और ब्रांचेस से भी बहुत सारी गवाहियां हमारे पास है, बिहार ब्रांच, अमृतसर ब्रांच से, कि परमेश्वर ने वहाँ के लोगों को भी हील किया। परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ा बड़ा काम किया और ये सब लोग पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, बड़ी डिलीवरेंस के लिए। तालियों के साथ जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी, एक अद्भुत काम जो एक बच्चे के जीवन में काम किया, पर एक बहुत बड़ी गवाही है हमारे पास के कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। उस गवाही को जब आप सुनेंगे आप हैरान होंगे कि किस तरह से परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है। तो उस गवाही को आपने ध्यान से सुनना है। मीडिया टीम उस गवाही को हम प्ले करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको जैमसी की। इस बच्चे का नाम एहतशाम है और ये पाकिस्तान पंजाब गुजरांवाला सिटी का रहने वाला है। इसके घर के सामने से 11 केवी 11,000 वाट की तारें गुजरती हैं। छत पर खेलते खेलते इसने छत पर पड़ा लोहे का राड उठाया जो तारों से टच हो गया। टच होने से 11,000 वाट करंट बच्चे को लगने से एहतशाम बुरी तरह झुलस गया और इसका लेफ्ट बाजू बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई और इसको फ़ौरन करीबी DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला ले जाया गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा काफ़ी सीरियस है, इसे फ़ौरन लाहौर शिफ्ट किया जाए। उसको फ़ौरन मेयो हॉस्पिटल जो पंजाब लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एडमिट करा दिया गया। जहां इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टरों के बोर्ड ने फैसला लिया कि इसका लेफ़्ट बाजू काट दिया जाए ताकि बच्चे की जान बच सके, जिस पर वालिदैन को मजबूरन एग्री होना पड़ा। डॉक्टरों ने सबसे पहले बच्चे का एक अंगूठा और एक उंगली काटी। कुछ दिनों के बाद बाजू भी काटने का टाइम दे दिया। चंद दिनों में वक्फे से बच्चे को 4 मरतबा ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और हर दफ़ा ज़ख्मों की जांच और बाजू का बारीक बीनी से मुआयना करने के बाद हर दफ़ा की तरह चौथी बार भी यही फैसला हुआ कि बाजू काटना ही आखिरी हल है। जिस दिन बाजू
काटा जाना था। ठीक 2 दिन पहले एहतशाम के पापा की मुलाकात गुजरांवाला के रहने वाले ऐसे लोगों से हुई जो अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी के फॉलोअर हैं। उन्होंने जीसस की खुशखबरी सुनाई और अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी के बारे में बताया और अनॉइंटिंग ऑयल की वैल्यू और ब्लेसिंग के बारे में ब्रीफ किया। अगले दिन अनॉइंटिंग ऑयल बच्चे पर अप्लाई किया गया और साथ प्रेयर लाइन से प्रार्थना कराई गई, जिससे इन पर ऑपरेशन कैंसल के वर्ड रिलीज़ हुए। जब एहतशाम को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया तो वालिदैन काफ़ी परेशान थे, पर मजबूरी के तहत बाजू कटवाने पर एग्री थे, मगर अंदर जाने से पहले बाजू पर अनॉइंटिंग ऑयल लगा दिया गया था। जीसस के फजल से ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों का इरादा चेंज हुआ और बाजू कटने से बच गया। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद ट्रीटमेंट चलता रहा और डॉक्टरों के कहने के मुताबिक ट्रीटमेंट का दौरानिया 6 माह था, लेकिन अनॉइंटिंग ऑयल मुसलसल अप्लाई होता रहा। यूँ खुदावंद के फजल से एहतशाम को तकरीबन 2 माह में ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बाजू कटे जाना सी बच्चे का तुम नाम मिले हो, मोबाइल का तेल तुम मालिश करते रहे, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इन्होंने दुआ और बड़े तेल का बड़ा सानू फायदा पहुंचे है। असं बड़े मुतासर है, बड़े खुश असी गए। इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब एहतशाम अपने ख़ानदान में, फैमिली में बिल्कुल खुश है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तारीफ करें सब, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर हद से भी बाहर काम करता है, अपने लोगों को हील करता है, अपने लोगों को चंगा करता है। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर आप जहां कहीं से भी आप जुड़े हैं परमेश्वर की जुड़ी के साथ, परमेश्वर आपको हील करने की, आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। जिस तरह परमेश्वर ने इस बच्चे के जीवन में काम किया, उसके लिए परमेश्वर की बड़ी तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर अमित कुमार अपने हाथों को लाएं। ये गवाहियां जो आपके सामने खड़ी, परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम किए। पिछले 3 साल से ये भाई जो विदेश में जाना चाहते थे, इंग्लैंड में, और लगातार ये चर्च में आते थे। अपने सीड को, अपने बीज को इन्होंने बोया परमेश्वर के कामों के लिए, जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे। और परमेश्वर के दास ने इनका नाम लेकर भविष्यवाणी की थी, और उसके बाद परमेश्वर ने सचमुच इनके रास्तों को खोला और इनको इंग्लैंड के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर ज्योति अपने हाथों को लाएं। 2 साल से ये बहन विदेश जाना चाहते थे, इंग्लैंड के लिए 3 बार और सिंगापुर के लिए इन्होंने 1 बार अप्लाई किया, यानी टोटल 4 बार ये अप्लाई कर चुके थे विदेश के लिए, लेकिन इनका वीज़ा नहीं लग रहा था। लेकिन जब ये चर्च में आते रहे, हमारे स्पिरिचुअल मदर जब सीड बोने के बारे में बताते थे, लगातार बीज को बोते गए और परमेश्वर ने 2 साल के फॉरेन के वीज़ा के साथ इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर किरण प्रीत अपने हाथों को हिलाएं। मई 2022 में इस बहन की +2 की स्टडी कंप्लीट हुई। आगे स्टडी के लिए ये कनाडा जाना चाहते थे। दिसंबर 2022 में कनाडा के लिए फाइल लगाई और ये पूरे विश्वास के साथ अपने बीज को बोते थे कि परमेश्वर इनके फाइनेंशियल रास्तों को खोलेगा। और 31 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया और 2.5 साल के स्टडी वीजा के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को हिलाते हुए।